साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, आज हम बात करेंगे फिर से वही भारत के मीडिया के बारे में, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक क्लिप देखा है जिसमें एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही विख्यात पत्रकार है हमारे। वो हमारे ऑनलाइन टीचर्स जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं या फिर ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, वो उनके बारे में वो कुछ बोल रही हैं कि ये दो कौड़ी के टीचर हैं, इनको आता जाता कुछ नहीं है, बोर्ड पे बस एक्सप्लेनेशन बना देते हैं और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए बच्चों के साथ मिल के झूठ में आंदोलन करते हैं, ये वो करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों कि भारत की मीडिया इतने निचले स्तर पर चली गई है कि उसको बच्चों का दुख देखा ही नहीं जाता है। बच्चे कितना रो रहे हैं, कितने परेशान हैं। नीट पेपर हुआ, नीट पेपर के बाद 20 बच्चे ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लिए, जिसका कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। एसएससी जीडी का पेपर हुआ, अभी यही गोरखपुर में आप देखिए, सीएम का शहर है गोरखपुर में, एसएससी जीडी का सेंट्रल डिवीजन में पेपर हुआ, वहां पे आधे से ज्यादा बच्चों का पेपर नहीं हो पाया था, जिसके बाद बच्चे धरना पे बैठे थे, उसका कुछ नहीं हुआ। कोई मीडिया, कोई चैनल दिखाने वाला है ही नहीं। क्यों दिखाएगा भाई? सीएम का सिटी है, गोरखपुर है, यहाँ की बातें अगर उजागर की जाएंगी तो बहुत ही नाकामी यहाँ का फैला जाएगा, लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं है। और आप भारत की मीडिया इतनी बड़ी लेवल पे होते हुए आप बात कर रही हैं कि जो ऑनलाइन टीचर्स है, जो ऑफलाइन टीचर्स हैं, वो दो दो कौड़ी के टीचर्स हैं। आपका अगर चैनल देख के बाद बच्चा चला जाए, करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो वो एक क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा। आप क्या सोचते हैं कि क्वेश्चन वहां पे आएगा कि मेलोडी ट्रैफिक कब किसने किसको दिया था, आम कैसे खाया जाता है, कौन कितने बजे उठता है, कौन कितने बजे सोता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अरे उन टीचर्स का नौबत है, उन टीचर्स की वजह से बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जो आज फौज में हैं, जो डिफेंस में हैं, जो अलग अलग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, नौकरी पाए हुए हैं, और आप कह रही हैं कि उनको दो कौड़ी का टीचर है। साथियों, मैं बता दूं आपको कि भारत का 2021 से 2026 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, उसमें जारी किया गया था, तो 2021 में 142 रैंक पे था, 2022 में 150 रैंक पे था, 2023 में 161 रैंक पे था, 2024 में 159 रैंक पे था, एंड 2025 में 151 एंड 2026 में 157। साथियों, ये सारी रैंक 180 में है, आउट ऑफ 180 ये रैंक आया है भारत का। और भारत की मीडिया अपने आप को इतना सॉवरेन समझा रही है, अपने आप को इतना बड़ा लेवल पे बता रही है कि हम उनसे अच्छा तो कोई नहीं है। साथियों, वो दिन दूर नहीं है जब भारत की मीडिया नीचे से पहले रैंक पे विश्व में आएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। और मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा कि जो लोग गवर्नमेंट को सपोर्ट करते करें, हम ये नहीं कह रहे कि करना चाहिए, सबको करना चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन जहां सही रहे बस वहां करना चाहिए। अगर गलत है तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन आप हैं कि उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो आप कह रहे हैं कि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इतना चलता रहता है। एक समय था कि 1 पैसा 50 पैसा अगर बढ़ जाता था पेट्रोल डीजल का दाम, तो आप लोग उसको कवरेज पूरा बना के एक्सक्लूसिव कवरेज चलाते थे। और आज के समय में इतना दाम बढ़ रहा है तो उस पर इन्फ्लेमेशन पे कोई वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। साथियों, अभी हाल ही में बागेश्वर धाम वाले जो सरकार है, उन्होंने नीट पेपर पे बात कर दी, तो आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, उन पे एक एक्सक्लूसिव शो चला दिया गया, उनको डिफेम करने की कोशिश की गई। ऐसा नहीं मानता हूं कि मैं सब लोग सही हैं, लेकिन जहां आप सही बात करने लगेंगे वहां पे आपको घेरने की कोशिश करने लगते हैं ये लोग। साथियों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये प्रार्थना करता हूं कि बच्चों के जिंदगी के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उनके साथ मजबूती से खड़े रहिए और उनकी बातों को, उनकी आवाज बनकर आप सामने लाइए, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि सरकार को ये लगे कि हाँ, भारत के लोग सो नहीं रहे हैं, भारत के लोग भी जग रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भारत की सरकार इस समय बच्चों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है। यदि आप नहीं जगेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो उनके हक की लड़ाई कौन बोलेगा? आज कुछ टीचर्स आगे आए हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लग रहा है कि वो बच्चों को भड़का के आगे ला रहे हैं, तो वो टीचर्स भी कितना दिन साथ चलेंगे, कितना दिन आगे रहेंगे? एक दिन उनको भी लगेगा कि इनके गार्जियंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, भारत के और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारे लिए कौन फर्क पड़ेगा? हम भी पेपर लीक हो रहा है, बच्चे पढ़ेंगे ही, उनको कौन सी दिक्कत है? कोई ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग उनका बंद हो जाए, कोचिंग तो चलता रहेगा। आज 10 बच्चे हैं, 10 लाख बच्चे हैं, कल 1 करोड़ बच्चे होंगे, 2 करोड़ बच्चे होंगे। जनसंख्या बढ़ते रहना, बच्चों की संख्या बढ़ते रहनी है, कंपटीशन बढ़ते रहना है। लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को, उनके माता पिता को सबसे जरूरी बात यह है कि उनका साथ दें, उनकी आवाज़ बने, उनका ताकत बने, उनका हौसला बने। और हम भारत की गवर्नमेंट से ये पूछें कि ऐसा हमारे देश में ऐसा सिस्टम क्यों चल रहा है जिसमें भारत के हर एक पेपर, मैक्सिमम पेपर लीक होते जा रहे हैं,
गायब होते जा रहे हैं, वहां पे बच्चे 20-20 लाख 10-10 लाख में कहाँ से पेपर खरीद ले रहे हैं। पूछता है भारत ये देश आप सोच चलाते हैं, आप उसमें पूछता है भारत में क्यों नहीं पूछते हैं कि सरकार ऐसा क्यों अपने नाकामी को छुपाने का कार्य कर रही है।